क्या चाहिए आपको? वो माँ को कांदा चाहिए। थैंक यू। खीर खाने में कांटे का क्या काम? और वो भी मॉम मंगवा रही है जो पानी तक नहीं पी सकती। मॉम ने जीजी माँ की खीर में कुछ मिला तो नहीं दिया? माँ, मैं नहीं आई। ये लो। अब मैं खीर खा लूं? वो मैं खीर में चीनी डालना तो भूल ही गई। ओफो, चीनी बगैर की खीर। तुमने ये माँ के लिए बनाई है ना, इसलिए मैं खा रही हूँ। नहीं खाऊंगी तो माँ को बहुत बुरा लगेगा। चलो ठीक है, अब चीनी डाल के दो मुझे इसमें। डॉक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूं, उसने एक बार में सुई में धागा डाल दिया था जैसे वो डाला करती है। मतलब ये अच्छी निशानी है ना? हाँ सर, पर मैं कहूंगा एकदम से इस बात पर अपनी उम्मीदें मत बढ़ा लेना। फाल्गुनी के साथ जो हुआ है उसे हम सडन स्पर्श ऑफ मेमोरी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। ऐसा बीच बीच में होता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि फाल्गुनी एकदम से ठीक हो जाएगी। अगर आप जबरदस्ती उन्हें कुछ याद दिलाने की कोशिश करेंगे तो उनके दिमाग की नस भी फट सकती है। नहीं 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 डॉक्टर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। थैंक्स। क्या फाल्गुनी अब हमेशा ऐसे रहने वाली है? क्या हुआ भूत अंकल, आप रो क्यों रहे हो? नहीं, मैं नहीं तो वो मेरी आंख में ना कुछ चला गया था। अच्छा, तो मुझे दिखाओ। मेरी आंखें बहुत तेज हैं, मैं देख लूंगी कि क्या गया था अंदर। दिखाओ। कुछ भी नहीं है। बाप रे, इतनी बड़ी दाढ़ी, और मैं इतने पास चले गई थी भूत अंकल के। बुद्धू मैं, खा जाते मुझे तो। हे भगवान। दोस्त, क्या हुआ? यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? पता है विदु,
मैं गोल गोल रानी इतना सारा पानी खेल रही थी तो मेरा सर घूम गया और मुझे दर्द होने लग पड़ा। अरे रे। तो मैं लड्डू गोपाल को बोल रही हूँ कि मेरा सर दर्द ठीक कर दो ना प्लीज। अच्छा, इसीलिए मुझे लड्डू गोपाल ने यहाँ आने के लिए बोला है। तुम्हें लड्डू गोपाल ने यहाँ भेजा? फिर मुझे बोला कि जाओ और दोस्त का सर दर्द ठीक कर दो। अब तुम देखना, तुम्हारा दोस्त तुम्हें ऐसी चंपी देगा ना, दर्द 9 तो 11 हो जाएगा। चलो चलो, थैंक यू लड्डू गोपाल। आ जाओ। अब तुम यहाँ पे आंखें बंद करके बैठ जाओ, ठीक है? आगे खोलना मत, नो चीटिंग। ठीक है। मैं ऑयल ला रहा हूं। ठीक है, रेडी? अब चंपी शुरू करेंगे। दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है भी तो। बिट्टू चल आजा, तेरे सर की चंपी कर दूं। प्रधान जानते हो, जीजी माँ से अच्छी चंपी और कोई नहीं कर सकता। हाँ, आजा। कैसा लग रहा है? अरे वाह विधु, तुम तो बहुत अच्छी चंपी करते हो। मेरा दर्द धीरे धीरे ठीक हो रहा है। थैंक यू। जल्दी से 7 घंटे पूरे हो और मेरे होठ खुल जाए। मैं उत्तरादेवी रात 7 घंटे के बाद बोल सकती हूँ। सात घंटे कुछ खाया नहीं है, पानी नहीं, कुछ खाना होगा, कुछ खाना होगा मुझे। सुरेश बेटा, मॉम, मेरी आवाज आ गई बेटा, मेरी आवाज आ गई। मॉम आ गई मतलब? मौन व्रत था ना बेटा, पूरा हो गया तो अब मैं बोल सकती हूँ, इसलिए कहा। बहुत अच्छा हुआ मॉम। महाराज बता रहे थे कि आपने व्रत सिर्फ ना बोलने वाला नहीं बल्कि ना खाने वाला भी रखा था। आइए प्लीज कुछ खा लीजिए, आइए। नहीं बेटा, मैं ये व्रत पूरे परिवार के साथ बैठ के खाऊंगी, तभी तोड़ूंगी। एसिडिटी। ओके,
ठीक है, मैं आता हूँ, फिर खाते हैं। वाह विदु, मेरा सर दर्द तो बिल्कुल गायब हो गया। तुम तो बहुत अच्छी जंपी करते हो। पक्का? विदु, तुम यहाँ हो तो मेरी जंपी कौन? कंदी दीदी। गंदी दीदी नहीं, मेरी दोस्त है। देखा कैसे फुर हो गया दर्द? ये इसी की जादू की चंपी थी। लड्डू गोपाल को पता था कि इसी के हाथों से तुम्हारा दर्द ठीक होगा, इसीलिए उन्होंने मुझे बोला। हो गया ना दर्द ठीक? हाँ, दर्द तो ठीक हो गया। विदु, तुम्हारी दोस्त अच्छी है। पता है, आज इसने माँ के लिए खीर भी बनाई थी जो मैंने खाई, और इसने मुझे 2 टाइम्स दी। हाँ, शायद अब ये अच्छी दीदी बन जाए और मेरी दोस्त भी बन जाए। देखो मैंने कहा था ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड अलग और टेल अलग। दोस्ती की शुरुआत के लिए हैंडशेक कर लो। तुम्हारा नाम क्या है गंदी दीदी? इसका नाम नियति है। बिट्टू। बिट्टू? बिट्टू दीदी। आज मेरी एक नहीं 2 जीत हुई है। एक तो मैंने मॉम को मुंह तोड़ जवाब दिया, और दूसरी जीत मेरी जीजी माँ ने मुझे अपना दोस्त माना। बस अब आगे भी सब ठीक हो। तुम्हें क्या लगा था आज जो कुछ भी हुआ मुझे पता नहीं चलेगा कि उसके पीछे तुम्हारा हाथ है? क्या बात है नियति, उत्तरा देवी के खिलाफ सोच समझ के चाले चलने लगी हो? नहीं मॉम, मैं तो बस जीजी माँ को। मुझे शीशे में उतारने की कोशिश मत करो। उत्तरा देवी कच्ची गोलियां नहीं खेलती। कल पैदा नहीं हुई हूं मैं। मुझे सब कुछ पता चल गया है। मैं सब कुछ जान गई हूं नियति। कहीं मॉम जी को पता तो नहीं चल गया कि मैंने उनके कमरे में कैमरास छुपाए? तुम ये सब कुछ इसलिए कर रही हो ना ताकि फाल्गुनी तुम्हारी दोस्त बने, तुम्हारी बातें मानने लगे। लगता है मेरा प्लान फेल हो गया। पर ऐसे कैसे हो सकता है? जीजी माँ कुछ कह नहीं सकती और अपने आप इन्हें नहीं, इन्हें कुछ नहीं पता। मुझे हार नहीं माननी चाहिए। नहीं मॉम, मैं आपके खिलाफ चाले चलूंगी नहीं। मेरी औकात ही क्या है? आपने सही कहा था, मुझ में हिम्मत नहीं है आपके सामने खड़े होने की। मैं जीजी माँ थोड़ी हूँ। मैं तो दुखियारी बेचारी बिट्टू हूँ जो कवारी ही माँ बनने वाली थी, हताश होकर आत्महत्या करने वाली थी। मैं ज्यादा से ज्यादा आपके सामने हाथ जोड़ सकती हूँ, उससे ज्यादा कुछ और करने की ना ही हिम्मत है और ना ही अकल। मैं क्या जानती नहीं हूँ आप कौन हो? आप मुझे मसल के रख दोगे। मैं तो एक पेड़ की कमजोर टहनी हूँ या घिसा हुआ टायर जो कभी भी फट सकता है। इस समय मेरी जब जीजी माँ ही मेरे साथ नहीं है तो मैं आपसे बिना बात के पंगा क्यों लूंगी? अगर कोई मुश्किलें आ गई तो पहले तो जीजी माँ बचा लेती थी, अब तो वो भी नहीं है इस काबिल। अगर आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मैं तो जीजी माँ से दूर हो जाऊंगी ना। नहीं, मैं पंगे नहीं लूंगी।
अच्छा लगा ये सुन के। वैसे तुमने सच कहा, तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम खुश नहीं हो मेरे सामने। हाँ, शायद पूरा दिन मुंह बंद था ना, इसलिए दिमाग ज्यादा चलने लगा है मेरा। ठीक है। वैसे एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम्हें याद है कि अगर तुमने मेरे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मसल सकती हूँ। हाँ, मसल सकती हूँ। गुड, वेरी गुड। गोल गोल रानी, ठंडा जीजी ठंडा माँ। पानी। आपको पता है, आपकी माँ ने व्रत खोल लिया। क्या सच्ची? अरे वाह, अब मैं उनको जाके झप्पी दूंगी और प्यारी सी पप्पी करूंगी। अब वो मेरे से बात कर सकती है ना? बस इतना सही करोगे आप उनके लिए? मतलब उन्होंने इतने घंटे आपके लिए मौन व्रत रखा, आपको तो उनके लिए कुछ बड़ा करना चाहिए। अब पूजा करनी चाहिए, उनकी पूजा। पूजा? हाँ। लड्डू गोपाल वाली? नहीं, उससे भी कुछ बड़ा। अब स्पेशल कुछ। स्पेशल? अब वो कैसे करते हैं? मुझे तो नहीं आता। अब मैं उनको कैसे खुश करूंगी? आप इतनी सी बात के लिए परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या करना है। अच्छा। कौन है अंदर?